बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, नून लीग की टिकटें आ गई। टिकटों के बाद रोला मच गया। नून लीग की सफ़ों में खलबली मच गई। लेकिन ये पीटीए के साथ क्या हुआ? वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि 11 जनवरी को रात 11 बजे उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। ऐलान आया, लिस्टें नहीं आई। देखिए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज़ें हैं जो इस वीडियो में सामने रखेंगे, क्योंकि ये इंतज़ार जो है वो हर किसी का इंतज़ार था। ये सिर्फ पीटीआई के लोगों का इंतज़ार नहीं था कि लिस्ट कब आएगी, नाम कब आएंगे। कुछ टेलीफोन कॉल्स, आपको पता है कि इस वक्त तमाम जो ज़्यादातर लोग हैं, ख़ास तौर पर जिन लोगों को टिकटें मिल चुकी हैं नून लीग की, वो अपने हलकों में चले गए हैं। जी। वो हलकों में बैठे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग टेलीफोन कॉल्स हुई हैं पूरी रात। खतरा इस बात का है, किस वजह से, किन वजूहात की वजह से ये लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई, अंदर क्या चल रहा है, कुछ अंदर अंदरूनी खाना डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उसके ऊपर इसमें बात करेंगे। देखिए, बड़े बड़े अपसेट्स जो है ना वो होने हैं इस इलेक्शन में, सही। और इस वक्त बड़े बड़े लोग परेशान हैं। सही। परेशान भी बताएंगे कौन कौन है। ये बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ को नॉर्मल इलेक्शन नहीं लड़ रही। जी। ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ख़ान, आखिरी वो जो उनकी अटैम्प्ट थी कि जाएंगे इमरान खान से मुशावरत करेंगे, उसकी कहानी कुछ यूँ बनी कि बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब गए, लिस्टों का थद्दा उठा के अपने तौर पर उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा और मैं जाके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनके पास एक्सेस होगा और बिल्कुल फाइनल जो है वो चीज़ें लेनी है खान साहब से कि इस हल्के का और इस हल्के का और इस हल्के का क्या करें। लेकिन वहाँ तो कहानी कुछ और होगी। कहानी ये हुई कि कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे खान साहब की टीम में से ही, और बैरिस्टर गौहर खान साहब का इंतज़ार हो रहा था, और कोई 2 घंटे गुजर गए, पता चला अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे हो गए, बैरिस्टर गौहर नहीं आए। और फिर जब बैरिस्टर गौहर खान पहुँचे तो उन्होंने कहा मेरे पास तो लिस्टें ही नहीं है। लिस्टें तो उन्होंने लाने नहीं दी, वो तो मुशावरत करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे। ये नईम पंजोता साहब ने जी। ये गुफ्तगू, ये चीज़ें बताई हैं, और उन्होंने कहा कि जब ज़ाहिर है कि एक बंदा आ रहा है, उसको 859 हल्के हैं, 859 कॉन्स्टिट्यूंसीज, प्रोविंशियल असम्बलीज के मिला के और कौमी असम्बली के मिला के, उनके कितनों के नाम याद हो सकते हैं किसी को? और हर हल्के में अब कौन बचा है, कितने उम्मीदवार हैं, उनमें कौन बेहतर है, इसमें से कैसे करें। बहरहाल जैसे कैसे, जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होती हैं लोगों के, और मसला कुछ ही कॉन्स्टिट्यूंसीज का है जो ज़्यादा है, ख़ास तौर पे यानी कि इस्लामाबाद का मसला है। यहाँ पर कौन कौन लड़ेगा, जहाँ जहाँ से लोग जो हैं वो मुनहरिफ हो गए थे, छोड़ गए थे, जहाँ कांटेदार मुकाबला है, किसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं पिच करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। देखिए, फिर आपके सामने, आपको पता है कि जब ये लिस्ट नहीं आ रही थी तो पीटीआई के कुछ लोगों से फ़ोन के ऊपर बात भी हुई, जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे थे बड़े करीब से, और उन्होंने फिर कुछ चीज़ें शेयर की। एक बात तो तय है कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा पंजाब असम्बली के लिए वर्किंग नहीं करनी। उन्होंने जो पीटीआई के जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो इस सारे अमल का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि 295 टिकटें उन्होंने जारी की थी। जी। जब 14 मई को इलेक्शन होना था तो पीटीआई ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, उन्होंने तो सही। 295 की लिस्ट फाइनल कर ली थी और टिकटें, उनका सारा मामला हो गया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मसला ये है कि हमें 295 सीट्स में से जो हमारे साथ इस तमाम वक्त के बाद भी खड़े रहे हमारे साथ, उनकी तादाद है 210। सही। तो ये 210 लोग तो हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़े रहे हैं ना, इन्होंने तो ये वक्त निभा लिया। बाकी 85 नहीं है। बाकी तो वो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले, जी। इंटरव्यू वाले, छोड़ देने वाले, ट्वीट्स मफरूर वाले। हो जाने वाले, ट्वीट्स कर देने वाले, वीडियो बयान दे देने वाले, या जो जिन्होंने सब कुछ किया लेकिन कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए। सही। तो ये तो कुल सियासत से तौबा करने वाले। हाँ, तो 295 में से 210 तो साथ खड़े रहे, जी। तो 85 लोग हैं, और 85 का मसला हमने 85 कैंडिडेट्स जो है हमने वो देखने को, तो पूरी एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारे ऑलरेडी इलेक्टेड लोग थे लास्ट असेंबली में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, कौमी असम्बली है, सिंध है, कहीं पर भी जो हमारे लोग पहले से इलेक्टेड थे, उनकी उसमें से जो जो शख्स पार्टी के साथ खड़ा रहा, जिसने गद्दारी नहीं की, बेवफाई नहीं की, उसका टिकट भी कन्फर्म है। सही। मसला तो दीगर हलकों का है
जहाँ पर लोग छोड़ गए, जहाँ पर लोगों ने गद्दारी की है या बेवफाई की है। बहरहाल उसके हवाले से कुछ मुशावरत हुई, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन एक बात जिसका मैं कह रहा था कि ये बहुत मसला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मिला जुला उसमें रुझान नजर आना शुरू हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने तो ऐलान किया था, हर बंदा इंतजार कर रहा है, वहां पर वेबसाइट खोल के बैठा है कोई शख्स। अच्छा, पीटीआई ने एक वीडियो भी लगाई दरमियान में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जी कि वो मिलियंस ऑफ जो ट्रैफिक है मिलियंस की, वो उसने रुख किया हुआ है और वेबसाइट स्लो डाउन हुई हुई है। वो मैसेज एक अपेयर हो रहा है वेबसाइट पे insaf.pk पे। वेबसाइट जो है ना सिर्फ पीटीआई वाले खोल के नहीं बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग खोल के बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आपने भैया आपने अपलोड क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा देखें कुछ लोगों को तो टिकटें देने का सिलसिला शुरू हो गया, जी खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों को दे दिए हैं, कुछ लोगों ने उनने होमवर्क पूरा किया हुआ था हाँ गंडापुर से। हाँ कुछ लोगों ने जनाब वो अनाउंस अपने ट्विटर हैंडल से अपने इलाकों में अनाउंस कर दिया है, जी लेकिन फिर हम वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं कर रहे, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने उनको टटोला क्यों नहीं चाहिए, क्यों क्या क्या मसला है? वो कहते हैं देखिए हमें इस वक्त ना बड़ा शदीद खतरा है कि हमारी जैसी लिस्ट अपलोड होगी ना तो छापे शुरू, घर के एड्रेस तो पूरे उनके पास है। घर के एड्रेस हैं, सब कुछ हैं, तो छापे शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो उनको सबको बताना है कि भाई पहले अपना एहतियात, ये चीज़ें, ये बंदोबस्त। वैसे तो जाहिर है कि जो इस प्रोसेस से अभी तक निकल आया वो तो उस वक्त एक्सपीरियंस तक है। थोड़ा सा तो उसका तजुर्बा हो गया है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस सिचुएशन से कि एकदम ये सिलसिला या इस किस्म का कोई सिलसिला या उनके कैंडिडेट्स पर काम करने का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले वो, यानी आपको पता है ना कि एक ऐन वक्त से पहले अगर कोई शख्स पार्टी टिकट वापस कर देता है, पार्टी टिकट लेने के बाद उस सारी एक्सरसाइज के बाद अगर वो जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है या वो इसी इंतजार में कि टिकट आ जाएगा, टिकट आने के बाद जनाब इनका वीडियो बयान होना है, और वो वीडियो बयान हो जाएगा तो एम्बेरसमेंट भी होगी, वो हल्का भी खाली चला और जाएगा होमवर्क भी खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी वो हो जाएगी, क्योंकि आखिरी वक्त आ गया है अब तकरीबन। आज 12 तारीख को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है और कल जो है वो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स है। जी फिर मामला जो है वो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा। अब इसमें जो है वो जो कुछ मामलात हुए, जाहिर है कि ये सारा चल रहा था। रात गए एक साहब हैं जनूबी पंजाब से और पीटीआई के थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं अपने हलके में, लेकिन मुनहरिफ हो गए थे। और मुनहरिफ होने के बाद वो जो 20 सीटों का इलेक्शन हुआ था ना, उसमें से सिर्फ 3 जीती थी नून लीग, 17 हार गई थी। और उनमें से नून लीग के जीतने वालों में से एक उन साहब का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि आपका तो है, देखें खबर आपके पास आई होगी, डिटेल आई होगी, हमें पता तो चले कि कौन है मुकाबले पे। यानी इस वक्त नून लीग के बंदे टिकट्स लेकर अपने हलके में जो बैठे हुए हैं वो मुंतजिर हैं कि उन्हें पता चले कि उनका मुकाबला है किससे। देखें ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है, उनको इस वक्त ये सिचुएशन का सामना है। अच्छा, पीटीआई को जिस सिचुएशन का सामना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका तहरीरें मौजूद हैं सही कि इस वक्त किस किस्म के मसाइल आ रहे हैं तहरीक इंसाफ को। वो जो नून लीग के लोग हैं उनका मसला ये हुआ है कि जो एक अननोन एनिमी होता है ना, उसके हवाले से हवा तो उस फिजा सबको अपने हल्के में नजर आ रही है। पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, देखें बहुत सारे हलकों में ऑड्स तब्दील हो गए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल जंग की पॉलिटिक्स जो लोग समझते हैं उनको ये पता है कि वहां पर पार्टी वोट हमेशा से बहुत कम रहा है। वहां पर है फिरका वाराना वोट, वहां पर है लिसानी, वहां पे है बिरादरी का वोट, वहां पर है गद्दियों का वोट, जो पीरी मुरीदी वाला वोट है, वहां तो उसके ऊपर चलता है। ये पहली मर्तबा है कि उधर ऑड्स हल्के के ये हो गए हैं कि एक बल्क पार्टी, खास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो है वो वोटर इस्टेब्लिश हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो अपने घर से 20,000 या 22,000 या 25,000 वोट बैंक लेकर निकलते थे, वो इस आस में है कि अगर हमें पीटीआई का टिकट मिल जाए और जो पीटीआई का इस जगह पर वर्कर डेवलप हो गया है वो हमें आके वोटर वोट डाल देता है तो हमारी तो सीट कंफर्म है। बिल्कुल, तो बड़ी खींचातानी और मारामारी भी चल रही है इन हलकों में। नून लीग ने, आपको पता है ना, वो भी उन्होंने भी अपडेटेड कुछ लिस्ट और कुछ चीजें जारी कर दी हैं। इसी तरीके से साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स के हलके हैं वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर वर्कर का, पीटीआई का वोट जो है वोट बैंक का बन गया और बहुत सारे लोगों को अंदाजा है कि ये बड़ा लीथल हो सकता है उनके लिए, खास तौर पर अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आ जाता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वहां पर कोई
फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि जिस वक्त स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इनके लिए मसाइल थे, तो एक बात चली थी कि 200 से ज़्यादा वकीलों की फहरिस्त तैयार है। अब वकील जितने भी तेज़ हों, जितना भी कुछ हो, लेकिन जिसने अदालत और अदालत की सियासत, वकला की सियासत की हुई है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं की हुई, जिसने ऑन ग्राउंड, जिसको यूसीज, वार्ड्स, वहाँ पर कौन सा घर, कौन से बिरादरी, कौन से वो इम्पोर्टेंट हैं, वो उनके साथ चलेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे और मामलात होते हैं। जी। जब वोट देने का कमिट करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग तो है ना जो बहुत पैसा फेंकते हैं। अब पीटीआई के जो लोग आएंगे वो बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने वाले तो होंगे नहीं। अब तो उनके पास वो सीन नहीं रहा, लेकिन उनके पास जो पॉजिटिव साइड है वो ये कि उनके पास एक जेन्युइन सपोर्ट बेस डेवलप हो गई है हर हलके में। लेकिन जो मसला मैंने आपको बताया था कि आ सकता है, वो फिर कुछ जगहों पर आना शुरू हो गया और कुछ जगहों के ऊपर सूरत हाल जो है वो उनके लिए हौसला अफजा है, जिसको वो उन्होंने ट्वीट्स और रीट्वीट्स करके वो सारा करना भी शुरू कर दिया बाकायदा। उसके हवाले से उन्होंने मैंने देखा ट्विटर के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब ये हैं मुबशर अब्बासी जी। ये प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग इस्लामाबाद रीजन, एक्स सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, आईएसएफ मेंबर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद। ठीक है, ये मुबशर अब्बासी साहब भी ख्वाह थे कि इनको टिकट मिल जाए, इनको टिकट नहीं मिला। अच्छा। इनको टिकट नहीं मिला। अच्छा, इससे मुख्तलिफ गुफ्तगू भी मौजूद है। वो जो मसला था कि अब इनको समझाएगा कौन, इनको बिठाएगा कौन, कागजात नामजदगी वापस कौन करवाएगा और पार्टी के अंदर दराड़े ना आ जाए, क्योंकि इमरान खान जेल में। तो उसमें अब 2 टाइप ऑफ स्टोरीज सामने आ रही है। मुबशर अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पहली जमात के तौर पर 2009 में एक वर्कर की हैसियत से ज्वाइन किया। 14 साल मुसलसल तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस नज़रिए के साथ दिए कि इमरान खान मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तहरीक इंसाफ ने इज्जत दी, आईएसएफ को जिला, रीजन और फिर मरकज़ की सतह पर संभाला और 10 साल आईएसएफ को देने के बाद पिछले 4 साल से यूथ विंग में बतौर रीजनल सदर और दीगर जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। मैंने अपने आप को अहल समझते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई टिकट के लिए अप्लाई किया था और मैं अपने आप को एक बेहतर उम्मीदवार समझता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ में ना तो टिकट के लिए आए हैं और 9-14 साल टिकट के लिए दिए। मेरी तमाम कोशिशें मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी और चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत के रिश्ते में है। गो कि टिकट ना मिलना और जो दोस्त इस मरहले से गुजरे वो जानते हैं एक मुश्किल मरहला है, मगर मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ पार्टी ने जिसको टिकट दिया है इंशाल्लाह उसकी भरपूर कैंपेन करेंगे और कैंडिडेट नहीं बल्कि इमरान खान के नजरिए को जितवाएंगे। और दूसरे उम्मीदवारों से भी गुजारिश है कि इस वक्त पार्टी पे वैसे भी मुश्किल वक्त है, इस वक्त इमरान खान का बाजू बने। गिले शिकवे इलेक्शन के बाद जब हमारा कप्तान जेल से बाहर आएगा उससे करेंगे। अभी हमारा वाहिद हदफ तहरीक इंसाफ को जितवाना है, वोट कप्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ये मैसेज इन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पीटीआई के लोगों ने रीट्वीट किया, कोट ट्वीट किया। इसके हवाले से बहुत सारी जो है वो गुफ्तगू हुई। अब स्टोरी सिर्फ ये नहीं है, स्टोरी जो है वो फिर इस तरह की भी है। ये है जनाब रेहान ज़ेब खान, यूथ लीडर फाइटिंग फॉर रूल ऑफ लॉ। अच्छा, जो मैं मुबशर की वाले तो नहीं? अच्छा हाँ, जो मैंने मुबशर, इनको नहीं मिला टिकट, लेकिन इन्होंने जो स्टोरी, इन्होंने जो बात किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब फरमाइशें तो आएंगी। तहरीक इंसाफ के लिए ट्रिकी सिचुएशन तो यही अभी क्रिएट हुई है कि ये इसको कैसे हैंडल करेंगे जी। क्योंकि इल्ज़ामात भी शुरू हो जाएंगे, पैसा चलने के इल्ज़ामात भी शुरू हो जाएंगे। फिर अगर एक मुबशर बैठ गया तो बाकी लोग भी तो होंगे ना उस हल्के में जिन्होंने कागजात जमा करवाए, वो भी यही सेंटिमेंट शो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये मसला इतना बड़ा नहीं है अर्बन सेंटर्स में जी, ये मसला देहातों में ज़्यादा होगा। सही। देहातों के में ख़तरनाक होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा पार्टी वोट नहीं होता जितना अर्बन सेंटर्स में होता है। अगरचे अब बहुत ऑड्स चेंज हो गए हैं, लेकिन दही हलकों में फिर भी निस्बतन शहरों की निस्बत जो पार्टी वोट बैंक है वो हमेशा से कम रहा है और अभी भी निस्बतन कम है। अच्छा, इन्होंने जो टिकट, इन्होंने जब जो रेहान ज़ेब खान है बाजौड़ वाले, उन्होंने क्या ट्वीट किया, और वो बड़ा 2 किस्म के उन्होंने ट्वीट किए, शिकवा वाला भी और दूसरा भी। फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि मैं किस तरीके से मानूंगा, ट्वीट की अपने तशरीह भी की। इन्होंने कहा कि बाजौड़ के 5 टिकट्स
सिर्फ 2 खानदानों में तकसीम हो गए, जो किसी भी सूरत मेरे कायद का फैसला नहीं हो सकता। शायद मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन लगन और मेहनत ज़रूर है, जिसका मुकाबला 2 खानदान क्या दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती। ये वक्त साबित करेगा कि कौन तारीख के सही समत खड़ा था। काश मेरा कायद जेल से बाहर होता। और साथ उन्होंने ब्रोकन हार्ट वाली स्माइली जो है वो इस ट्वीट के लगाई। इमोजी। हाँ, उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो उन्होंने एक और वो किया ट्वीट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। उन्होंने कहा इस ट्वीट की तशरीह, वो कहते हैं मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये इकरार करता हूँ कि मुझे इस बात से दुख नहीं कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। मुझे दुख इस बात का है कि पार्टी रॉन्ग नंबर्स और एक्टर्स के हाथों यरगमाल हो चुका है। मुझे बाजोड़ से टिकट होल्डर्स 2 बंदों के अलावा कि कोई तस्वीर या वीडियो दिखाए कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन या 9 मई के बाद किसी मुकदमात का सामना किया हो उन्होंने, और किसी जगह वर्कर्स के साथ खड़े रहे हों। ये मखसूस टोला अब टिकट्स के वक्त अचानक कैसे नमूदार हुआ। भाड़ में जाएं हमारी मुश्किलात और खिदमात, भाड़ में जाएं टिकट्स। लेकिन ये बताएं कि खान ने कब कहा है कि एक ख़ानदान में 2-2 और 3-3 टिकट्स बांटे जाएं, और वो भी उन लोगों में जिनको नज़रिए की ABC का भी इल्म ना हो। मैं तो आज भी फ़ख्र के साथ खान के साथ खड़ा हूँ, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मुकदमात का सामना किया और मुश्किल तरीन जेलें काटी। लेकिन सवाल ये है कि हमने ये जंग किसके लिए लड़ी और लड़ रहे हैं। अगर खान के लिए लड़ी तो उन लोगों को टिकट्स क्यों जारी हुई जो आज भी उन लोगों के बगल बच्चे हैं जिन लोगों ने मेरे कायद पर ज़मीन तंग की है। खैर लंबी कहानी है, लेकिन मैं इन 2 शराइत पर अपने कागजात नामजदगी NA 8 और PP 22 और PK 22 और PK 20 से वापस लूंगा। शर्त नंबर 1 कि बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी या शेर अफजल मरवत साहब अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बताएं कि खान साहब ने ही बाजोड़ के इन 2 खानदानों में 5 टिकट्स बांटने का कहा है, और टिकट्स की तकसीम में हमने मेरिट और इंसाफ किया है। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये लोग बताएं। शर्त नंबर 2, बाजोड़ में जिन जिन को टिकट्स मिले हैं वो कुरान पाक पर हाथ रखकर बाजोड़ के नौजवानों के साथ ये अहद करें कि सीटें जीतने के बाद हम खान साहब के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, ना किसी साजिश और फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन 2 शराइत को कबूल होने की सूरत में अपने कागजात नामजदगी वापस लूंगा। बसूरत दीगर मैं अपने नजरिए, नौजवानों की मोहब्बत, मेहनत और ख्वाबों पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। हाँ, जहाँ तक इमरान खान के साथ खड़े होने या नजरिए का सवाल है तो ये वक्त साबित करेगा कि कौन कहाँ खड़ा था। इन्होंने भी नीचे इमरान खान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ये लिखा। अब ये है वो ट्रिकी सिचुएशन जिसका सामना है PTI की कोर कमेटी को, PTI के डिविजनल सतह पर जो तंजीमी ढांचा है उसके लोगों को, कि जो ऐसे लोग हैं वो इनको कैसे मनाएंगे जी, जो असल नजरियाती लोग इनको कैसे यकीन दिलाएंगे। अलबत्ता शेर अफजल मरवत को, लकी मरवत से टिकट जो है वो मिल गया, बाकी लोगों को मिल गया। दूसरा उनके लिए अब ये एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग मामला होगा कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर PTI के हक में मुखालिफ कैंडिडेट बैठ जाए तो PTI जीत जाएगी। अगर PTI उस हलके में अपना कैंडिडेट ना दे तो नून लीग हार जाएगी, लेकिन जीतेगा कोई और। सही। अब ऐसे हलकों का क्या करना है, ये तो फिर बैठ के कोई बंदा जिसके पास टाइम हो, जो जेल में ना हो, वही कर सकता है। तो इसमें वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब पिंडी की शेख रशीद की सीट्स की एग्जाम्पल ले लें जी। अगर शेख रशीद भी लड़ रहे हैं, बहरहाल उनका एक वोट बैंक मौजूद है, PTI उनके खिलाफ कैंडिडेट देगी, अभी तक तो यही है। उसके ऊपर एक बहुत मखमसे में है, खान साहब ने जो पॉलिसी रखी है, PTI की कोर कमेटी ने अनाउंस की है कि जिसने इंटरव्यू दिया है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने वो किया है। लेकिन अब बात ट्रिकी ये है कि शेख रशीद कौन सा है, नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है। अब अगर शेख रशीद भी होता है और हनीफ अब्बासी भी है और PTI का कैंडिडेट भी है, वोट तकसीम नून लीग का नहीं होगा, यहाँ पर वोट तकसीम होगा वो जो शेख रशीद और PTI वाला है। सही। अब जब वो 2 में डिवाइड होगा, यहाँ पर वर्किंग को फायदा होगा, उसका फायदा नून लीग उठा लेगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2 हलकों से लड़ रहे जी। अब तमाम जो PTI के लोग हैं उनकी नजरें लगी हुई इस्लामाबाद के हलकों पे कि यार ये वॉक ओवर हलके हैं, ये खान साहब का अपना हलका है, ये जनाब F10 F11 वाला ये तो जनाब हलवा है ये हलका। अब वो तो कि हमें तारिक फजल चौधरी के खिलाफ लड़ना है, हमने
क्यानी के खिलाफ लड़ना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से वो आ रहे हैं क्योंकि नून लीग ने भी एक हल्के पे टिकट नहीं दिया, या अंजुम अकील के खिलाफ। अब अंजुम अकील के खिलाफ भी आसान है, इसके खिलाफ भी आसान है, जो क्यानी है इसके खिलाफ भी आसान है। मसला तारिक फजल चौधरी वाली सीट पे पड़ेगा। अगर तारिक फजल चौधरी वाली सीट पर पीटीआई अपना कैंडिडेट जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के हक में वो कर लेती है, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर इधर से दूसरे हल्के से पीटीआई के हक में विड्रॉ कर लेते हैं, तो दोनों सीटों पे नून लीग नहीं जीतेगी। लेकिन वहां पे खुर्रम नवाज पीटीआई का वोट तोड़ेंगे, आजाद हैसियत से आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब देखें ना, इसमें ये जो सारी सिचुएशन वही जो आप क्रिएट हुई बात है, कर रहे हैं। इसमें आपको ये करना पड़ेगा। अब वो करने का टाइम भी नहीं रहा। अब करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, गिनती ये के बड़ा दिन रह गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फॉर एग्जांपल जो सरगोदा का हल्का पीपी80 गोंदल साहब वाला, जी इफ्तिखार गोंदल, जिनका बयान आ गया था, वो आज़ाद उन्होंने जमा करवाया हुआ है। वहां से सुना है पंजोता साहब ने भी जमा टिकट के लिए कागजात हो गए हैं उनके। नदीम अफजल चंद भी हैं उस पीपी पे, नून लीग भी है। वहां से मरियम ने वापस ले ली। मरियम नवाज ने वापस ले लिया, लेकिन नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है। जी अब वहां पर सिचुएशन ये है कि अगर उधर यानी कि नून लीग का कैंडिडेट भी खड़ा है, नदीम अफजल चंद भी खड़े हैं, इफ्तिखार गोंदल आजाद खड़े हुए हैं, और पंजोता साहब खड़े हुए हैं, फिर यहाँ पर मसला ये होगा कि ये 3 वोट डिवाइड होंगे और नून लीग को फायदा होगा। अगर इफ्तिखार गोंदल के हक में ये हो जाते हैं दस्तबरदार, या इफ्तिखार गोंदल इनके साथ हो जाते हैं पंजोता साहब के साथ, दोनों में से एक, ये इकट्ठे होंगे तो ये इनका हल्का सिक्योर होता है, वरना डिवाइड हो जाएगा। यानी अच्छा वोट तोड़ लेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। पंजोता साहब का कोई वो नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनकी वर्किंग उस हवाले से नहीं है, लेकिन बड़ा स्ट्रांग है, जो कि इमरान वो है इमरान खान, वो इमरान खान का टिकट है। मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि उस वोट बहुत डाटा वोट ले जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि जीतने के बारे में हम बहुत वो हैं कि नहीं, डाउटफुल है, क्योंकि इफ्तिखार गोंदल भी खड़ा है। इफ्तिखार गोंदल को अगर पीटीआई का टिकट मिलता है तो फिर इफ्तिखार गोंदल जीत जाएगा। इसी तरीके से बाकी तमाम हलकों की आप जब डायनामिक्स में जाएंगे ना, तो आपको यही पता चलेगा कि यहाँ पर एक पूरी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की और उसकी ज़रूरत थी, ना जिसका वक्त है ना कुछ है। अलबत्ता जो टिकट्स हैं उसका मामला आप देखते हैं कि पीटीआई करती क्या है। बल्ले का निशान का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज ही मुतवक्के है, आज ही हो जाना चाहिए टेक्निकली, उसमें 9:30 बजे केस की हेयरिंग। हाँ, तो वो उस वक्त होता है, उसके बाद होता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। फिर जो टिकट्स ले लेते हैं उनमें से कितने लोग टिकट लेकर कायम रहते हैं पीटीआई के साथ, कितने लोग हैं जो कागजात नामजदगी वापस लेते हैं और दोबारा कहीं को पकड़ धकड़ या मुकदमात शुरू नहीं हो जाते। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अदरवाइज पीटीआई बल्ले के निशान के साथ, वो बशारत राजा थे मेरे साथ, उन्होंने कल जो है मेरे प्रोग्राम में भी और फिर वीडियो में भी उन्होंने कहा अगर बल्ले के निशान के साथ पीटीआई है और हल्की फुल्की भी प्लेइंग फील्ड है, तो समाज से लेके सादकाबाद तक फिर तो बल्ला चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।